स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये एक छोटी सी क्लास होगी बट महत्वपूर्ण क्लास होगी। वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें और आप बताएं हमें कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं। अ डैश इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल लिंक्ड टुगेदर इन ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरलों के छोटे से समूह को डैश कहते हैं। दोस्तों पेरिफेरल्स क्या होते हैं? दोस्तों इसको समझने से पहले थोड़ा सा पहले हम आंसर इसका देख लेते हैं। वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इसका आंसर होगा। अब लैन क्या होते हैं वो भी बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कि पेरिफेरल्स क्या होते हैं। दोस्तों पेरिफेरल्स की बात करें तो पेरिफेरल्स क्या होते हैं? जब हम डेस्कटॉप सिस्टम को बूट करते हैं तो कुछ कंपोनेंट हमें एसेंशियल चाहिए होते हैं। जैसे कीबोर्ड हमें एसेंशियल चाहिए, ठीक है, कीबोर्ड चाहिए, मॉनिटर चाहिए, और भी कई चीज़ें हैं जैसे माउस है वो चाहिए। एसेंशियल नहीं है माउस, बट हमें फिर कुछ भी वर्क करने के लिए माउस तो चाहिए ही होगा। हम इसे एसेंशियल चीज़ मान के चलते हैं कि हमें ये बूटिंग प्रोसेस में ये चीज़ें चाहिए। बट कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती है जिसको हम ऑप्शनली उसको साथ अटैच कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर प्रिंटर, ठीक है, स्कैन करने के प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई प्रिंट है किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, स्कैनर है किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, स्पीकर लगा लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव का यूज़ कर लेते हैं, आप हेडफोन का यूज़ कर लेते हैं, जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो एसेंशियल नहीं है, ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बिना भी हम सिस्टम को बूट कर सकते हैं। तो पेरिफेरल्स डिवाइसेस क्या हुई? ऐसी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में एसेंशियल नहीं होती है, उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर या हेडफोन हम यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव एंड अदर जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हो वो उसे हम पेरिफेरल्स कहते हैं। अब बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का आपको पता होगा एक छोटे से एरिया में यूज़ करते हैं, लोकल एरिया में या एक बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें छोटा सा काम करना होता है, ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7580030176 पर। नोट्स के रिगार्डिंग हमसे नोट्स ले सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डेली क्विजेस लगा सकते हैं। दूसरा है कि मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एंड। इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को डैश कहते हैं, वो है दोस्तों प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, प्रोसेसिंग। दोस्तों प्रोसेसिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग इज ए ब्रॉडली द कलेक्शन एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ आइटम ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। दोस्तों क्या कह रहे हैं? डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में क्रिएट करने के लिए उससे पहले क्या चाहिए? एक प्रोसेसिंग चाहिए, तभी हमें जो भी मीनिंगफुल डाटा मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर हम कीबोर्ड से किसी मॉनिटर आपने खोला है, MS वर्ड खोला है, हम कीबोर्ड से कुछ लिख रहे, टाइप कर रहे हो, प्रोसेस होने के बाद ही आपको जो इन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको आपके मॉनिटर पर दिखती है। इसको भी छोड़ दीजिए, हम एक प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंटर की बात की, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट लिया, आपने वो प्रिंट करवाना है, कोई भी PDF है प्रिंट करवानी है, तो हमने कंट्रोल प्लस P दबाया या किसी राइट क्लिक के साथ माउस के थ्रू प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने प्रिंट कमांड दबाई, उसके बाद कोई ना कोई प्रोसेसिंग होगी और जो प्रिंटर है उसको कोई कमांड मिलेगी, प्रोसेस में ही कमांड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ही जो प्रोसेस के बाद ही जब प्रिंटर कमांड लेगा तो एक आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। तो मतलब कि आपके पास एक डाटा था PDF फॉर्मेट में या MS वर्ड में था, ठीक है। अब उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या होगी? प्रिंटर की एक हार्ड कॉपी। तो उसमें जो प्रिंटर को कमांड दी होगी, वो जो प्रोसेसिंग हुई होगी, वो इसमें बात आज हम कर रहे थे, ठीक है, यही समझना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या होती है? दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है? इसमें से एक स्मॉल बफर स्टोरेज है, छोटा बफर स्टोरेज कैशियर मेमोरी को हम कहते हैं। दोस्तों कैशियर मेमोरी की बात करो
कैशे मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के अंदर होती है, ये एक बहुत तेज़ी से काम करती है। ये जो मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है या रैम के मुकाबले बहुत ही छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इस मेमोरी में वो प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं जिसकी ज़रूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। तो जो सीपीयू प्रोग्राम को बार बार, जो भी सीपीयू प्रोसेस करता है, प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको वे सबसे पहले कैशियर मेमोरी में ही सेफ रखता है। सीपीयू कोई भी डाटा को प्रोसेस करना हो, सबसे पहले वो कैशियर मेमोरी में ही चेक करता है कि वहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें फाइल नहीं मिलती है तो वो कहाँ पे चेक करेगा, फिर वो रैम में जाएगा। पहले सीपीयू कैशियर मेमोरी में ही चेक करेगा कि उसके पास जो भी डाटा है वो वहाँ पे वो चेक करेगा। सबसे पहले कोई भी डाटा प्रोसेस करवाना है, कैशियर मेमोरी में चेक करेगा कि वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। जैसे नहीं होगा कैशियर मेमोरी में, तो वो रैम में जाएगा चेक करने के लिए, फिर ही आपको डाटा प्रोसेस होकर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ भी सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। कैशियर मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, कैशियर मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट ए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर रैम से बहुत फास्ट वर्क करता है कैशियर मेमोरी। ठीक है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है या सीपीयू है, कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कहाँ पे चेक करता है, कैशियर मेमोरी में ही चेक करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द मशीन टू ऐड नंबर क्विकली एंड एक्यूरेटली। संख्या को तेजी और सटीक रूप से जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? वो थे सी, ब्लेस पास्कल ने किया था। पास्कल नाम से याद रख लेना है, सी इसका आंसर होगा। अगला है, विच आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इनटू प्रिंटेड इमेज। वो है दोस्तों, आपको पता होगा, प्रिंटर ही करता है। ठीक है, कोई भी आपके पास जो मैंने बताया पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी डाटा है, उसको अब प्रिंटर के थ्रू अपने हार्ड कॉपी चाहिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है या पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड में डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको किस में चाहिए, अब हार्ड कॉपी चाहिए इसकी, तो प्रिंटर को Ctrl+P कमांड देंगे तो जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी, वो इसमें बताया गया है, प्रिंटर के थ्रू ही ये वर्क होता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट परफॉर्म द अरिथमेटिक टास्क सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अंकगणित कार्य जैसे छोटा घटा, जोड़ घटा, गुणा और विभाजन और तार्किक संचालन करती है? वो है दोस्तों इसका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सी होगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का ही काम है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो इसका ही काम है। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अंक गणित तर्क इकाई एक डिजिटल सर्किट है, ठीक है, डिजिटलाइज है ये, जिसका उपयोग डिजिटल, आपको समझते होंगे डिजिटल जिसको हम छू नहीं सकते, हम जिसे हम देख ही सकते हैं, जिसका उपयोग अंक गणित और तर्क संचालन करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही मूलभूत अंग है, मतलब कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही का ही एक पार्ट है। आधुनिक सीपीयू में बहुत शक्तिशाली और जटिल एएलयू होता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आते हैं, ठीक है। और एएलयू के अलावा आधुनिक सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट सीयूवी होता है, सेंट्रल यूनिट कंट्रोल यूनिट भी एक होता है। अगला है, from which version Microsoft introduce backstage view for the access interface। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक्सेस 2007 में आपको देखने को ये मिलता है। अगला देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस करना था। दोस्तों उससे पहले ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, ईमेल भेजना डैश के समान होता है, राइटिंग लेटर, ड्राइंग पिक्चर, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग ए पैकेज। इसका होगा राइटिंग ए लेटर। तो दोस्तों जो मेल को हम सेंड करते हैं वो एक जैसे हम लेटर लिखते थे पहले, ठीक है, या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते थे, स्टैम्प के थ्रू, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम एक डिजिटलाइज डाटा जो मैसेज सेंड करते हैं एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी स्टैम्प के थ्रू आप, और वेरी क्विकली ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर पहुंच जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल
message is in many ways similar to writing a letter without a stamp। ठीक है, थोड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपके साथ इतने ही डिस्कस करने वाला हूँ। एक कर लेते हैं, इन ए कंप्यूटर हाउ मैनी बिट्स डज द निबल सिग्निफाई। निबल में कितने बिट एक निबल दर्शाता है, वो है 4 बिट दर्शाता है। ये भी याद रखना है, जो इन ए कंप्यूटर ए निबल इज ए 4 बिट एग्रीगेशन ऑन हाफ एंड ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का ये हाफ होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज हाफ बाइट्स भी इसको जाना जाता है। इन ए नेटवर्किंग द निबल इज ऑफन कॉल्ड ए सेमी ऑक्टेट। ठीक है, सेमी क्वाड बिट और क्वार्टेट भी इसे कहा जाता है, क्वार्टेट भी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? वो होती है अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो डिजिटलाइज हम देखते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कि सॉफ्ट कॉपी है, इसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूँ, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। बट आपको हार्ड कॉपी जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी, ठीक है, बुक प्रिंटेड बुक होती है, जो भी बुक आप देखते होगे एक प्रिंटेड है, मतलब एक हार्ड कॉपी आपको बाजार से, जो भी स्कूल में कॉलेजों में आप बुक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर की बुक बोल लो, तो वो हार्ड कॉपी में प्रिंट हुई है। जो आपको अब मैं बोलूँ कि आपको मैं डिजिटल कॉपी दूंगा तो वो होगी सॉफ्ट कॉपी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।